जदयू में मात्र एक नेता नीतीश कुमार, ललन सिंह का बड़ा बयान। इधर शिक्षक पर बिहार सरकार ने की है बड़ी कार्रवाई। शिक्षकों में आक्रोश, शिक्षक संगठन आंदोलन करने के लिए तैयार। कभी भी आंदोलन को लेकर हो सकता है घोषणा और उतरेंगे शिक्षक सड़कों पर। इधर पर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर, एक साथ कई खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार में पंचायत चुनाव में बनेंगे आदर्श मतदान केंद्र, वहीं पुलिस बलों की तैनाती की व्यवस्था राज्य पुलिस बल के द्वारा किए जाने का निर्देश विभिन्न जिला मुख्यालयों को दी गई है और कहा गया है कि दबंगों का भी सूची तैयार रखे ताकि कार्रवाई हो सके। फिलहाल मिलते हैं और बताते हैं कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रही है, कई नदियां उफान पर। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। इस कार्यक्रम में यानी कि सुबह सवेरे के कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, हम खबरों को चुनकर आपके लिए लाते हैं। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर पर चर्चा कर लेते हैं कि बेनामी संपत्ति मामले में 50 लोगों पर चल रही है जांच। जल्द ही बिहार में कुछ बड़े लोगों की पर होगी कार्रवाई। बेनामी संपत्ति पर 50 लोगों पर जांच चल रही है और ऐसा अनुमान लगाया जाए कि जल्द ही बिहार में कुछ लोगों पर कार्रवाई होगी। आयकर विभाग सख्त है, करेगी बड़ी कार्रवाई। अब देखना होगा कि किन किन लोगों का, किन किन बड़े लोगों का चेहरा बिहार में सामने आता है और उनके पास इतना माल यानी पैसा कहां से आ पाया है। अब यह देखने वाली मजेदार बात होगी। और दूसरी बड़ी खबर है जदयू की ओर से। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जदयू में केवल एक नेता नीतीश कुमार हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने रविवार यानी बीते दिन को कहा है कि पार्टी में केवल एक नेता है नीतीश कुमार। हम सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उपेंद्र कुशवाहा से ललन सिंह मिले हैं और उन्होंने कहा है कि इस भेंट को राजनीतिक रूप से न देखा जाए, औपचारिक मुलाकात है। सहमति है, हम लोग पहले भी एक साथ काम किए हैं और अब भी करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। जदयू में हमारे एकमात्र नेता नीतीश कुमार हैं। उपेंद्र कुशवाहा से मिले ललन सिंह और कहा किसी की छाती पर सांप लौट रहा है तो हम क्या करें। अगर मिलन से अगर लोगों की छाती पर, कुछ लोगों की यानी कि अपने विपक्ष के लोगों पर, नेताओं पर इनडायरेक्ट इशारा है और कहा कि किसी के छाती पर अगर सांप लौटने लगे या लौट रहा है तो हम उसका क्या कर सकते हैं। एनडीए में बात नहीं बनी तो जदयू अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। प्रवक्ताओं ने यह ऐलान किया है कि जातिगत जनगणना और नीतीश कुमार की 31 साल पुरानी मांग है। जातीय जनगणना नीतीश कुमार का 31 साल पुरानी मांग है और उन्होंने कहा है कि एनडीए में बात नहीं बनी तो जदयू अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जदयू के प्रदेश के 4 प्रवक्ताओं ने रविवार को एक तरफ सरकार की उपलब्धियों को गिनाई तो दूसरी तरफ विपक्ष पर भी हमला बोला है, करारा जवाब दिया है। आरसीपी के स्वागत वाले पोस्टर में ललन सिंह की नहीं होने से, उनका तस्वीर नहीं होने से विवाद बढ़ा है। फिलहाल पोस्टर को हटा दिया गया है। क्या कारण रहा है, क्या राजनीतिक पहलू है या भूल से हुई है, अब तो यह देखने वाली बात होगी। केंद्रीय मंत्री ने बिहार को समय पर खाद देने का निर्देश दिया है। इधर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय मंत्री से मिला और बिहार की विभिन्न समस्याओं और विभिन्न चीजों को उनसे कृषि संबंधी अवगत कराया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर समय पर खाद बिहार को मिलेगा और अन्य सुविधाएं भी उन्हें मुहैया कराई जाएगी। इधर सड़क हादसे कम करने को क्या हुआ, जानने पहुंचे विशेषज्ञ। इधर बिहार में सड़क हादसे को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही थी। इसको जानने के लिए, समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रोड सेफ्टी कमेटी के विशेषज्ञ बिहार पहुंचे और जायजा लिया। जल्दी रोड सेफ्टी कमेटी के सदस्य भी स्थिति जानने पहुंचेंगे कि बिहार में रोड के स्थिति को बचाने के लिए, दुर्घटना कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा, इस विभाग के द्वारा क्या क्या कार्य अब तक किए गए, कितना सफलता हासिल लगा है, यानी कि इसमें कितनी जागरूक लोगों को किया गया है। रोजाना जाती है 20 लोगों की जान। इसके अनुसार लोगों को 20 लोगों की जान प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में जाती है। तीसरी लहर से निपटने के लिए बिहार तैयार है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान है कि तीसरी लहर से
लड़ने के लिए बिहार पूर्णतः तैयार है, हर तरह की व्यवस्था किया गया है और किया जा रहा है। अब भी 4 लाख हेक्टेयर में धान की रोपनी बाकी है। लगातार इन दिनों रोपनी चल रही है, बारिश भी अच्छी खासी हो रही है। कई जगह बाढ़ की स्थिति के कारण वहां की फसल बर्बाद हो चुकी है। लगातार बारिश के कारण भी कई जगह रोपनी के बाद उसके बिचड़े भी सड़ गए हैं, गल गए हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल 4 लाख हेक्टेयर में धान की रोपनी बाकी है। किसान फिलहाल परेशान है। अनिश्चित मौसम में राज्य के किसान परेशान है। मौसम अनुकूलित खेती का ही बच रहा है विकल्प। अब क्या होगा आगे, धन रोपनी होती है कि वह भी बर्बाद होता है, या तो आने वाला समय में बताएगा। इधर शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बच्चों को कक्षा में नियमित लाने पर जोर दिया गया। डीओ और डीपीओ करेंगे प्रचार, शिक्षकों को उत्साहित। निश्चित केवल जांच करने से नहीं बल्कि शिक्षकों को उत्साहित करने से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना की जा सकती है। बच्चे नियमित अपने क्लास में आए, कक्षा में आए, स्कूल में आए। इसको लेकर पदाधिकारियों को शिक्षकों को उत्साहित करने की जरूरत है। शिक्षकों को बच्चों को उत्साहित करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने के बावजूद नहीं आ रहे हैं बच्चे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन बच्चे कुछ ही संख्या में स्कूल पहुंच रहे हैं, जितना चाहिए उतना नहीं आ रहे हैं। इसमें अभिभावक और बच्चे दोनों को जागरूक करने की, उत्साहित करने की जरूरत है, तब जाकर विद्यालय में जो है उपस्थिति बढ़ेगी। फिजिकल कोड शुरू करने की मांग, फिजिकल कोड जल्द शुरू करने की मांग की गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि होगा। इधर टीके की मिक्स डोज ज्यादा कारगर है। कहा गया है आईसीएमआर का कोल्डशील्ड और कोवैक्सीन की मिश्रित खुराक का अध्ययन किया गया, बताया गया कि मिश्रित टीका ज्यादा कारगर है। इधर दिल्ली सरकार की एक बड़ी पहल है कि बिहार व्हाट्सएप के जरिए निकाल सकेंगे टीकाकरण के प्रमाण पत्र। जैसे मिस कॉल दिया जाता है तो टीकाकरण के प्रमाण पत्र उनके व्हाट्सएप पर मिलेंगे। इधर जजों पर विवादित पोस्ट करने पर 5 को गिरफ्तार किया गया है और हर विधानसभा क्षेत्र में 16.29 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कहा गई है। महामारी संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को लेकर 16.29 करोड़ रुपए खर्च करने की बातें कही गई है। इधर बात अगर और कर ले तो बिहार में गंगा की स्थिति भयावह है, खतरनाक है, विकराल रूप है। लगातार पानी बढ़ रही है, गंगा की जलस्तर बढ़ रही है। कई नदियां इसके साथ भी उफान पर है। कोसी में भी तूफान है। गंगा लाल निशान के पार कर चुकी है। इधर पुनपुन और मदार जैसे कई नदियां भी उफान पर है। इधर जम्मू कश्मीर में 56 जगहों पर एनआईए के छापे और असम मिजोरम सीमा पर फिर झड़प, वाहनों के शीशे तोड़े। कैबिनेट सचिव को सेवा विस्तार दिल्ली में किया गया है। और इधर कुछ और प्रमुख खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर कई अपडेट सामने आए हैं। पहला अपडेट हम आपको बता देते हैं कि पंचायत चुनाव में विधानसभा चुनाव जैसा ही आदर्श मतदान केंद्र भी चयनित होकर बनेंगे और उसमें खास जागरूकता का ख्याल रखा जाएगा। जागरूक करने की मतदाताओं का भी पहल किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। इधर पुलिस मुख्यालय ने भी पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस बल की तैनाती और विधि व्यवस्था को लेकर तैयारी पुलिस विभाग, राजनीतिक पुलिस बल के द्वारा किया गया है और कहा गया है कि सभी लोग मुस्तैद रहें। जिला प्रशासन को कहा गया और कहा गया है कि एक लिस्ट तैयार करें जिसमें दबंग लोगों की नाम हो और उस पर कार्रवाई करें। इधर बिहार में शिक्षा में इन दिनों शिक्षा विभाग चर्चा में बनी हुई है। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया था शिक्षकों को, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को कि शिक्षक जो मध्याह्न भोजन के लिए चावल जाते उस बोरे को चावल बांटने के बाद या खिलाने के बाद उस बोरे को बेचकर आप 10 रुपए के हिसाब से सरकारी खाता में पैसा जमा करें। और मांग किया गया था 2014 से 16 तक के। और अब शिक्षक उन्होंने जब ऐसी बातें सुनी, जो बोरा रखा हुआ था चूहों ने कतर दिया, अब बेचने लायक और उस काम के लायक भी नहीं था, उसे बेचने का निर्देश देने पर एक कटिहार के शिक्षक ने अपने माथे पर बोरे को लेकर बेचने की बात की, बेचने की दृश्य दिखाया, एक वीडियो जारी किया, 2 वीडियो जारी हुआ था जो सोशल मीडिया के साथ कई टीवी चैनलों ने भी उसको प्रमुखता से दर्शकों को दिखाया, जिसको बिहार सरकार शिक्षा विभाग को नागवार गुजरा। और अब कार्रवाई के जज में शिक्षक आ गए हैं। राज्य के द्वारा यह निर्देश
उस कटिहार जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और पंचायत को दिया गया और शिक्षक पर कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन इस कार्रवाई के साथ ही शिक्षकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। पूरे बिहार के शिक्षक आक्रोशित हैं और उस शिक्षक के पक्ष में धीरे धीरे उतरना अब शुरू हो चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि शिक्षक संगठन ने कहा है, चेतावनी दी है कि अगर सरकार विभाग इस कार्रवाई को वापस नहीं लेती है और बोर्ड जैसे आदेश को वापस नहीं लेती है तो संगठन शीघ्र खिलाफ में शिक्षा विभाग के खिलाफ में सड़कों पर उतरेगी। कहा कि जब शिक्षक नेताओं का मानना है कि जब शिक्षकों को बाजार से दाल गेहूं चावल खरीदने के लिए भेजा जाता है विभाग के आदेश पर, जब बच्चों को खिलाने का काम बनवाने का काम किया जाता है तो उस समय विभाग को उसकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आती है। और विभाग ने कहा है कि उस शिक्षक के द्वारा सर पर बोरे रखकर बेचने और कुछ बातें करने से शिक्षा विभाग की छमी धूमिल करने का प्रयास उस शिक्षक के द्वारा किया गया है और कार्रवाई की बात कही गई थी और कार्रवाई उस पर हो गया है। लेकिन अब शिक्षक आक्रोशित है। शिक्षक संगठन अब आंदोलन का ऐलान करने वाले, कभी भी सड़कों पर इसको लेकर उतर सकते हैं। हालांकि अब जो चिट्ठियां हैं संगठन के द्वारा जारी होने लगे हैं। अब इधर से नियोजित शिक्षक की बात कर ले तो नियोजित शिक्षक अपने तबादले को मांग को लेकर कोर्ट जाने की भी तैयारी में अब लगने लगे हैं कि आखिर क्यों नहीं हो रही है तबादला, और सॉफ्टवेयर पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने के मौका न मिलने के कारण कोर्ट की तैयारी कर चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए संदर्भ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।